गोरखपुर जिला अस्पताल में हीट वेव वार्ड बनाया गया है। अब हीट वेव से पीड़ित मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है, बाकायदा इसके लिए 12 बेड आरक्षित किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर जिला अस्पताल के अंदर, हीट वेव वार्ड के अंदर। ये वही वार्ड है जहां पर आम जनमानस को जो हीट वेव से पीड़ित हैं और काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें फौरी राहत देने के लिए इस वार्ड में लाया जाएगा। ये वार्ड पूरी तरीके से बाहर के टेम्परेचर से तकरीबन 10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का कम बताया जा रहा है। अगर बाहर टेम्परेचर 40 है तो यहाँ पे 30 या 27 या 26 तक रखने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बाकायदा सरकार के तरफ से निर्देशित किया गया था। उस निर्देश को मानते हुए, उस गाइडलाइन को मानते हुए जिला चिकित्सालय गोरखपुर के अंदर इस वार्ड को बनाया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि लाइन से एयर कंडीशन चल रहा है और 2 कूलर को भी लगाया गया है जो बीच में है, यानी जो मरीजों के बेड तक हवा नहीं पहुंच पाएगी उन्हें कूलर से कवर करने की कोशिश की जाएगी। इस वार्ड के अंदर 24 घंटा स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त स्वास्थ्य कर्मी खुद यहां मौजूद है और साथ ही साथ डॉक्टर सुमन, जो कि इस पूरे वार्ड के नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, जिनकी देखरेख में, जिनकी निगरानी में यह वार्ड 24 घंटा काम कर रहा है, वो भी यहां पर मौजूद है। इस वक्त आए हुए हैं। हमारी मुलाकात उनसे अचानक हुई है इस वार्ड के अंदर। वो निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां आप देखिए कि मानक को पूरा करने के लिए एक फ्रीज को रखा गया है। ये फ्रीज के अंदर जरूरी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की जरूरत की चीजें इसमें पर्याप्त मात्रा में रखी हैं। यानी कि अगर इस 12 बेड को अगर फुल भी कर दिया जाए तो यहां पर जो मेडिसिन वगैरह रखे हैं वो किसी तरीके से कम नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस गर्मी के अंदर इस ओआरएस घोल के ऊपर। ये ओआरएस घोल लोगों को संजीवनी देने का काम करेगा। यानी कि अगर आप लगातार इस ओआरएस घोल का उपयोग करते रहते हैं तो आप हीट वेव जैसे खतरनाक बीमारी से बचने की पूरी तरीके से आप कोशिश करिए। जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुमन मौजूद है, जो कि इस वार्ड के नोडल ऑफिसर भी हैं। हम समझेंगे कि हीट वेव वार्ड बनाने का क्या मकसद था। डॉक्टर साहब, जो ये हीट वेव वार्ड बनाया गया है, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सरकार को कि हीट वेव वार्ड बनाना पड़ा? इसके पहले तो मैंने कभी देखा नहीं। ये हीट वेव वार्ड एक अलग स्पेशल टाइप की वार्ड बनाई गई है, जिसमें टेम्परेचर हमारा जो के आसपास रखा जाएगा। जो हीट वेव से ग्रसित पेशेंट आते हैं जिनका टेम्परेचर 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है और वो लंबे समय अगर वो कहीं धूप में काम करते रहे हों या फिर फील्ड में हो जैसे हो, उस कंडीशन में अगर एक ग्रस्त प्रभावित होते हैं, उस हीट स्ट्रोक से उनको थर्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब होता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है। बहुत ही ग्रेव सिचुएशन होती है और पेशेंट को कन्वल्सन होता है, शरीर की टेम्परेचर बढ़ जाती है, रैपिड पल्स होता है, धड़कनें बढ़ जाती है, सांसें तेज चलने लगती है और पेशेंट अनकॉन्शियस, इवन कि पेशेंट काफ़ी अचेतावस्था में आता है। उस मरीज को इस तरह की तुरंत पेशेंट को हीट वेव वार्ड में शिफ्ट करके उनको बॉडी टेम्परेचर को घटाने के लिए हमारे यहाँ 3 एसी 4 एसी लगाई है, जो बॉडी टेम्परेचर कम गया। साथ में कूलर है, फैन है, आइस पैक की व्यवस्था की गई है कि जब इस तरह के मरीज आए तुरंत उनको आइस पैक उनके शरीर पे चारों तरफ लगाया जाए, खास करके आर्म पिट में, ग्रोइन में और गर्दन के पीछे। और जो कपड़े वो पहने उनको हटा करके दूसरे कपड़े को से पूरे ठंडे पानी से, आइस से उसको ढका जाए, जिससे जितना जल्दी उसका टेम्परेचर को नीचे। वार्ड कब से संचालित हो रहा, कब तक चलता रहेगा? ये वार्ड संचालित हो चुका है। अब मरीज अभी तक तो इस तरह के केसेज नहीं आए हैं, खास करके जो हीट स्ट्रोक के होते हैं और सामान्य मरीज हैं जिनको सामान्य वार्ड में भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। और अभी ये जब तक भीषण गर्मी पड़ेगी तब तक जुलाई तक कम से कम तो ये वार्ड संचालित रहेगा। गोरखपुर जिला अस्पताल के अंदर आपके लिए निःशुल्क और बिल्कुल मुफ्त इलाज मुहैया है। बाकायदा हीट वेव वार्ड बनाया गया है जहां पर बेड रिजर्व करके रखे गए हैं। इलाज के जरूरी साधन को भी यहां पे रखा गया है। बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश का पालन करते हुए यहां पे स्वास्थ्य कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है। रशाद लारी, गोरखपुर।